संकट से हनुमान जी छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। कोई ऐसे पास्ट के लोग हैं आपके लाइफ में जिनके बारे में आपको सडन पता चलेगा कि इन लोगों ने आपके लाइफ में बड़े बड़े तूफान लाने की कोशिश की है। ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, इनके साथ कोई और भी व्यक्ति है। बहुत लंबे समय, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे पास्ट के लोग हैं जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आने वाले समय में स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये फीमेल किसी तरीके का ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती थी। दिखने में काफ़ी खूबसूरत ब्यूटीफुल हो सकती है, लेकिन आपकी इनोसेंस से, आपके प्योरिटी से बहुत ज़्यादा जेलस थी। लेकिन आपको कभी नहीं पता चलेगा, आपको कभी नहीं पता चला होगा कि ये आपको इनवाइट करके उस खाने में किसी तरीके की कोई चीज़ें मिलाना चाहती है, किसी तरीके से आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत लोभी प्रवृत्ति की फीमेल है। ये हस्बैंड वाइफ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। साथ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे पूछकर ये सारी चीज़ें वो करती थी। ठीक है, ये कितना भी दुख अपना बताए कि उसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, इसके फैमिली के जो मेंबर हैं उनको भी इस पर डाउट हुआ था, इसलिए ये लोग अलग हुए थे। द मैजिशियन, ठीक है, इसलिए ये अपने अपनों से दूर हुए थे। तो ऐसे कोई मेल और फीमेल जिनसे आपका, ये आपके फैमिली के नहीं है लेकिन आप इनको अपनी फैमिली की तरह मानते हो, ये पास्ट के आपके कोई फ्रेंड हो, ठीक है, या आपके व्यक्ति की फ्रेंड हो, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऊर्जा इस तरीके से निकल कर आ रही है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने जब देखा कि आप बहुत इनोसेंट, आप दोनों ही द लवर्स की ऊर्जा में है, एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन है। तो ये जो कार्मिक लोभी लोग थे, ठीक है, मैं आपको बता दूं, लोभी जब हम कहते हैं ना, तो ना ये ऑनेस्टी में थे ना ही उसके हस्बैंड, मतलब दोनों ही हस्बैंड वाइफ के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें छल चलते रहता था, कुछ ना कुछ चीज़ें छुपी रहती थी। आपको देखकर ये अपना गोल्ड दिखाना, अपना धन दिखाना, अपनी लग्जरी चीज़ें दिखाना, लेकिन उसके पीछे का सच ही आपको नहीं बताते थे। तो बहुत क्लियर मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। दो मुंह के इंसान थे, ठीक है। ये जो लोग थे ये क्यों आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत स्टार्टिंग में आप इनके साथ काफ़ी अच्छे घरेलू रिलेशनशिप में थे, बहुत ज़्यादा घर की तरफ। आप इनके घर जाते, ये आपके घर आते, इस तरीके से इसने जानबूझकर ऐसी चीज़ें की थी ताकि आपकी ऊर्जा, आपके व्यक्ति की ऊर्जा को खींचकर ये किसी न किसी तरीके से, यहाँ पर मुझे ओशोजन टैरो कार्ड का जो कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है वो भी नज़र आ रहा है। और इन लोगों ने आपकी अच्छी खासी ऊर्जा, रातों की नींद उड़ाकर आपकी अच्छी खासी ऊर्जा बहुत लंबे समय तक, बीच बीच में ये आपसे मिलते रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अल्फ़ाबेट RC, तो सरनेम हो सकता है, ठीक है, नेम के इनिशियल हो सकते हैं RVLM, ये बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। तो ये नेम के इनिशियल इनके हो सकते हैं। RR भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। RR हो सकता है जिनसे ये हेल्प लेते थे, उनका यहाँ पर F यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। SS नज़र आ रहा है। अचानक बहुत सारे G नज़र आ रहा है, ठीक है। रोज़ गुलाब पसंद है इनमें से किसी को, ठीक है, या गुलाब को रख कर ये चीज़ें करते थे, आपको सिंबॉलिक बनाते थे, ठीक है, गुलाब के रूप में, और फिर आपकी ऊर्जा को स्टक करते थे। ये भी यहाँ पर मैसेज अभी रिसेंटली मिला है। थैंक यू भगवान जी, ठीक है। तो इनके साथ आपके कोई फ़ोटोग्राफ्स हैं, इन दंपति के साथ आपके कोई फ़ोटोग्राफ्स हैं। मैं आपको बता दूं कि आप इनसे बहुत लंबे समय से दूर हैं, लेकिन आपका कोई सडन मिलने वाला कोई मित्र रूपी शत्रु इनसे कनेक्ट हुआ था और आपके बारे में आपके फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू इनको पता चला कि आप इनको जानते हैं। तो ये व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। देखिए, ये जो व्यक्ति है जिनके बारे में यहाँ पर अभी निकल कर आ रहा है, ये सिर्फ लोगों के फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए उससे कनेक्ट होता है या होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको प्लेज़र अपना चाहिए, इसको अपना मस्त मौला, मतलब आप मान सकते हैं जो भी चीज़ें, इसको वो चीज़ चाहिए
जो चीज़ें इसके पास नहीं है, जो चीज़ दूसरों के पास है। जैसे कहा जाता है ना कि दूसरों की चीज़ों की तरफ नज़र मत रखें, लेकिन ये व्यक्ति दूसरों की चीज़ों पर ही नज़र रखता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल बताता है, ठीक है, कि ये सोशल जो है इसका बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं है। लोग इसके जैसे ही ये मुड़ता है, जैसे ही ये मुड़ती है, इसके बारे में भर भर के बातें करते हैं जो कि जेन्युइन होती है। अब यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है और ये लोग आपस में मिलकर किसी तरीके का षड्यंत्र इन्होंने रचा है 9 महीने पहले, 9 सालों से ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही। इनकी नज़र, ख़ास तौर पर इस व्यक्ति की नज़र आपके फैमिली के ऊपर भी है। अब ये फैमिली कोई भी हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके व्यक्ति के साथ मिलकर भी ये लोग कर रहे हैं, आपके व्यक्ति के फैमिली के बिल्कुल आपके व्यक्ति के किसी फैमिली के मेंबर के साथ मिलकर भी इन्होंने चीज़ें की है। क्योंकि देखिए फ़ोटोग्राफ्स तो इनको मिल गया था, लेकिन कुछ पर्सनल चीज़ें यहाँ पर इसको चाहिए था, इसलिए इसने बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचा इस व्यक्ति ने। ऐसा स्थान नज़र आ रहा है जहाँ पर 2 सिटी के बीच का स्थान है। ऐसे स्थान पर रहकर ये षड्यंत्र बनाता है और लगभग यहाँ पर नज़र आ रहा है 7 लोगों के साथ या 9 लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखिए एक पूरा ग्रुप है इनका। ये क्या कर रहा है, पिछले कुछ सालों से आपको आगे बढ़ते हुए देख रहा है, आपके फैमिली में ग्रोथ देख रहा है, एक भावनात्मक इमोशनली बॉन्ड देख रहा है। तो इसको ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, और ये किसी न किसी तरीके से 2 ऑफ कप्स में आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। और ये अब इसको अच्छे से पता है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति की ऊर्जा बहुत लोअर वाइब्रेशन में है। ये व्यक्ति किसी भी तरीके से, साम दाम किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए इसने आपके व्यक्ति को या आपको स्टक भी किया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इस व्यक्ति ने आपके ही व्यक्ति के आसपास के लोगों से जुड़कर, या तो इनके वर्क प्लेस से या तो इनके घर से, ठीक है, जो घर से इनको मिलना था वो मिल गया, जो वर्क प्लेस से मिलना था वो चीज़ें इनको मिल गया, क्योंकि इसने धन का दुरुपयोग किया है, अपने पोस्ट पोजीशन का दुरुपयोग किया है। और मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी लोग अपने पोस्ट पोजीशन का दुरुपयोग करते हैं उनसे वो चीज़ें छीन जाएगी आने वाले समय में। तो इसने क्या कर दिया, उन चीज़ों को धीमा कर दिया। एक तो ये हस्बैंड वाइफ है ना, अब उसके बाद ये भी उनके साथ मिल गए। अब यहाँ पर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करने लगी। कारण था, एक व्यक्ति आपको कुछ खिला पिला रहा था, दूसरा व्यक्ति आपके व्यक्ति के थ्रू आपको कुछ ना कुछ चीज़ें दे रहा था। और देखिए कुछ भी बोल कर दिया गया है, कुछ भी, अगर आप मानते हैं तो कुछ भी चीज़ें बोलकर, चाहे एक चुटकी भर चीज़ें आपको खिलाई गई हो, लेकिन ये उपयोग आपके व्यक्ति का किया गया है, ठीक है। कभी ना कभी आपके व्यक्ति के हाथों से ही आपको चीज़ें मिली है, लेकिन आपके व्यक्ति को ये नहीं पता था। हो सकता है वो ये सोचते हो कि ये मीठा है, ये प्रसाद है, ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर कर्मा आपके व्यक्ति का भी बन गया था, लेकिन उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो कर्मा हील्ड हो गया। अब ये सारी चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर हुआ है। कारण है कि इनकी आपस में ही अनबन प्रारंभ हो गई है। ये देख रहे हैं आपको स्टार की ऊर्जा में, यही स्टार की ऊर्जा इनको आपकी तरफ खींचती थी, यही स्टार की ऊर्जा से ये बहुत ज़्यादा जेलस थे, ठीक है। आपकी लवर्स की ऊर्जा, आपके फैमिली मेम्बर, आपका हो सकता है कि आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति लेकिन बहुत ही ईमानदार हैं। मतलब आपको ये था कि मैं रुकूंगी ही नहीं, मैं रुकूंगा ही नहीं, चाहे भले ही मुझे जॉब करना पड़े, चाहे बिजनेस करना पड़े। मतलब आप सिर्फ एक ही स्थान में बैठ के रहने वालों में से नहीं हैं, आप बहुत मेहनती हैं। वो 8 का नंबर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, 8 नंबर, शनिदेव जी महाराज जी की कृपा, ठीक है। और रीडिंग होने के समय में कई बार ऐसा होता है कि लाइट्स ऑफ होते हैं, तो कुछ रीडिंग्स ऐसे होते हैं, अभी भी यही चीज़ें हुई है। तो ये लोग क्या चाहते हैं, आपके प्रकाश को छीनना, ये आपके प्रकाश को, आपके उजाले को अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते थे, आपके लाइफ से छीनकर। ऐसी चीज़ें कभी नहीं हो सकती, और ये चीज़ें इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा बनी हुई है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, पहले हो सकता है कि आप उतना ज़्यादा आप नहीं प्रेयर करते थे, ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा है जिनके लिए भी मैसेज है। आप उतना ज़्यादा नहीं मानते थे इन सारी चीज़ों को, लेकिन आपको मानना ही था, आपको लाइट में आना ही था।
इन्होंने बार बार ये चीज़ें की है, एक बार नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 महीने में, 10 सालों में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई है जो निगेटिव चीज़ें हैं। ये चाहते थे कि आपका जो कनेक्शन है, या आप अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, इनको भी आप बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ को और इस व्यक्ति को, टॉक्सिक व्यक्ति को, जिनको कहीं से भी कोई सम्मान नहीं मिलता था, जिनको लोग भगाने की कोशिश करते थे कि कहाँ कहाँ आ गया है ना, और आप उनको भी रेस्पेक्ट करते थे। मतलब आप कितने अच्छे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं आप, ठीक है। तो ये चाहते थे कि जो चीज़ें आप ये करते हैं वो ये लोग नहीं कर सकते, और इसलिए वो जेलस रहते थे, और ये चाहते थे कि आपका ये जो नेचर है वो पूरी तरीके से बदल जाए, ठीक है। यहाँ पर किसी की ऐसी मनसा थी, ठीक है, किसी फीमेल की ऐसी मनसा थी कि आपका जो ये प्योर सोल है, आप अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको ग्रोथ मिल सकता है, वो चीज़ें आपके लाइफ से हट जाए। और जैसे कि मैंने कहा कि इसमें प्रॉपर तरीके से 3 स्थान से लोग मिले हुए थे। आपने जैसे ही इनसे या आपको मूव ऑन करवाया गया डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू, इस व्यक्ति से, इस फीमेल से, इस टॉक्सिक फीमेल से और इस मेल से आपको अलग होना ही था। ऐसा होता है कि कभी कभी आपको ना लोगों का फेस देख के समझ में नहीं आता, ये चीज़ें पहले होती थी आपके साथ, लेकिन अब आप लोगों को पहचानना सीख गए हैं। इस फीमेल ने आपके घर में कुछ चीज़ें भी रखी थी, आपके फैमिली में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए। इसको इसके कर्म का फल इस तरीके से मिल रहा है कि देखिए, दोनों में से कोई एक व्यक्ति, हस्बैंड या वाइफ, दोनों में से कोई ना कोई एक व्यक्ति चीज़ें भूल रहा है, और इन दोनों के बीच में कलेश हो रहा है। ये आपके तरफ अचानक अभी कुछ दिन पहले ये लोग आपके तरफ देखे हैं, ठीक है। आप किसी न किसी तरीके से, अगर आप सोशल मीडिया में हैं, तो इनके साथ आपका कनेक्शन बहुत लंबे समय से अभी नहीं है, ठीक है। बहुत लंबे समय से आप इनसे कनेक्ट नहीं हैं, तो ये अचानक से इनकी नज़र पड़ी है। या तो अगर आप क्रिएटर हैं तो आपके तरफ, या किसी न किसी तरीके से आपके बिजनेस के थ्रू, किसी रिलेटिव के थ्रू, या किसी न किसी मित्र के द्वारा इनको कुछ ना कुछ जानकारी मिली है, या जिस स्थान में अगर आप साथ में पढ़ते थे तो वहाँ पर ये फीमेल गई है किसी न किसी कारण से, ठीक है। अगर आप साथ में पढ़े हैं, जिस भी तरीके से आपने एक ही कॉलेज से पढ़ाई किया है, एक ही स्कूल कॉलेज से, तो इसको जैसे ही पता चला है कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, ये बहुत ज़्यादा विचलित हुई है, और इसने आपके लिए फिर से कुछ ऐसी चीज़ें की है, क्योंकि इसको ये पता है कि जो भी व्यक्ति आपके ऊपर करेगा ना, तंत्र क्रिया करवाएगा या ब्लैक मैजिक, उसको ये पता होता है कि अगर ये चीज़ें आपके ऊपर वर्क नहीं करेंगी तो इनके तरफ बैकफायर होना ही है। आप बोलेंगे तो भी, नहीं बोलेंगे तो भी, क्योंकि एक समय के बाद हर एक चीज़ जो है ना, उसका समय समाप्त होता है। जैसे हम करते हैं ना 21 डे हीलिंग करते हैं, 21 डे के बाद फिर से करना पड़ता है ना, उसी तरीके से जो निगेटिव चीज़ें जो प्रैक्टिस करते हैं उनको भी कभी ना कभी तो करना ही पड़ता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर से ये रिपीट करने की कोशिश इसने किया है, आपको ऑनलाइन देखकर या किसी के थ्रू देखकर। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके हेल्थ पर, पास्ट लाइफ से ही आपके हेल्थ पर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर गुड न्यूज़ है, वो हेल्थ आपका इस लाइफ में हील्ड होने वाला है। आपके सारे कार्मिक कनेक्शन यहाँ पर पूरी तरीके से बैलेंस होने वाले हैं। जो रिवर्ट का कार्ड होता है, ठीक है, राइडर वर्ड डेक में, तो वो पूरा कंप्लीट हो रहा है, और आपकी एक पूरी दुनिया, खूबसूरत दुनिया में फिर आप एंटर कर रहे हैं। आपका वर्ड, आपकी दुनिया, आपके अपने, आपके सपने, ठीक है। परमात्मा जी की कृपा, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि पास्ट लाइफ में जो कुछ भी कमी थी आपके लाइफ में, ये व्यक्ति अनरिक्वायर्ड लव है आपके पास्ट लाइफ का। जो व्यक्ति टॉक्सिक है, जो इन हस्बैंड वाइफ के साथ भी मिला हुआ है, आपके व्यक्ति के फैमिली मेम्बर के साथ भी मिला हुआ है, किसी न किसी तरीके से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पास्ट लाइफ में भी और इस लाइफ में भी। इसकी वजह से आपका हेल्थ, आपके खान पान में प्रॉब्लम होता होगा। आपको अभी भी, अगर ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने आपको कभी भोजन करते हुए देखा हो, या किसी न किसी तरीके की कुछ खिलाने पिलाने की चीज़ें, तो अभी भी आपको खाने पीने में अरुचि फील होती है। जैसे इस व्यक्ति ने अगर आपको कभी टी या कॉफ़ी ऑफ़र किया हो, तो
पूरा टी या कॉफ़ी नहीं पीते होंगे, ऐसे बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब इसने ना आपके भोजन में किसी तरीके की कोई चीज़ें नज़र वगैरह लगाया है और ये चीज़ें पास्ट लाइफ से चली आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस लाइफ में सारी चीज़ें हील्ड हो रही, क्योंकि कर्मा बैलेंस हो रहा है। ट्रस्ट एंड फेथ आप रखिए। ये व्यक्ति आपको हमेशा से ही पास्ट लाइफ से ही डोमिनेट करके रखने की कोशिश करता था। इसने आपके सोल को भी डोमिनेट किया था, क्योंकि आप और आपके व्यक्ति, अगर आप मैरिड हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति आपके फैमिली के किसी मेंबर का भी शत्रु है पास्ट लाइफ से। इसने पास्ट लाइफ में आपके साथ छल किया था और उसी छल का फल इस लाइफ में इसको मिलने वाला है और मिलना प्रारंभ हो गया है। इसके बॉडी में किसी तरीके की जलन, किसी तरीके की चुभन, सूजन यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब प्रारंभ हो रहा है इसके बुरे कर्म का फल। तो ये जो व्यक्ति है, आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कहाँ से आया मेरे लाइफ में, तो ये व्यक्ति अपने कर्म को भुगतने के लिए ही आया था, चाहे जिस भी रूप स्वरूप में आए। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, पर आपके साथ वो चीज़ें नहीं हुई। अगर ये व्यक्ति इस लाइफ में आपके तरफ अट्रैक्ट होता है, तभी ये चीज़ें कर्मा बैलेंस हो सकती है। और यही चीज़ें थी। हर एक सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन यही नज़र आ रहा है कि इसकी बुरी नज़र पास्ट लाइफ में भी आपके फैमिली लाइफ पर थी और इस लाइफ में भी। इस लाइफ में तो आपके भोजन पर भी है, खान पान पर भी रही है। देखिए, ये जो हस्बैंड वाइफ है, ये जो फीमेल है, उसने भी आपको खिलाया, किसी तरीके की कोई चीज़ें डाली आपके घर में। और इस मेल ने भी, जो टॉक्सिक मेल है, इसने भी कुछ ना कुछ आपको ज़रूर दिया है। और ये चीज़ें रिपीटेशन में चल रहा है। आपके लिए साईं बाबा जी को ओरेकल कार्ड का पुनरावृत्ति का कार्ड जरूर आएगा, अगर आप अपने लिए निकालेंगे तो। यही है कि पास्ट लाइफ से चीज़ें चली आ रही है, अब इस लाइफ में आपको हीलिंग मिलेगा। आप बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए और आप मन ही मन प्रार्थना कीजिए और कहिए, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सारी चीज़ें हील्ड हो जाएगी। जॉय ऑफ गिविंग, इन लोगों को ये पता है कि आप ना आप देते हैं लोगों को, आप अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं। उन चीज़ों को ये रोकना चाहते थे, क्योंकि अगर वो चीज़ें रुक जाती तो आपका कर्मा बैलेंस नहीं होता, आपके लाइफ में गुड कर्मा बढ़ता नहीं। और ये वही चाहते थे, इसलिए ये लोग आपको स्टक कर रहे थे। ठीक है, बी वॉरियर, लेकिन फिर भी आप एक योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग कीजिए, अगर आपको सीख रहे हैं लगातार सीखिए और अपने कमिटमेंट पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये कमिटमेंट आपके मैरिड लाइफ का भी हो सकता है, ये कमिटमेंट आपके फैमिली लाइफ का भी हो सकता है, आपके वर्क का और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का। आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी से आपके सोल ने जो भी कहा कि मैं इस लाइफ में, इस धर्म में आकर ये कार्य करूँगा और करूँगी, तो वो कार्य को फिर से याद कीजिए, क्योंकि वो फिर से याद आएगा आपको और ये व्यक्ति पूरी तरीके से आपके नज़रों से उतर जाएगा या उतर चुका होगा। आपको एक समय के बाद इसकी सच्चाई पता चल जाएगी और आप इससे दूर हो जाएंगे, और इस मेल और फीमेल से तो पहले ही आपको दूर कर दिया जाएगा। या सब कुछ मालिक की मर्जी पर छोड़ दीजिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब कैंडल बर्न होता है ना, तो आसपास कीट पतंगे आते हैं और उस कैंडल में ही, समझ गए आप। ठीक है, तो ये अब की बार वही चीज़ें थी, इस लाइफ में वही चीज़ें थी। ये व्यक्ति आपको रोकने आएगा और ये रोक नहीं पाएगा, खुद रुक जाएगा। और ये इनके कर्म का फल है। हम कुछ नहीं करते, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि हम कुछ नहीं करते। हमारे परमपिता परमात्मा जी, ये जितनी भी षड्यंत्र कर ले, जितना भी छल कर ले, लेकिन योजना, डिवाइन प्लान, ठीक है, डिवाइन प्लान जो होता है ना, जो परमात्मा जी की योजना होती है, कृपा होती है, वो सबसे बड़ी होती है, क्योंकि सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी की कृपा ही है। कसमें और वचन, आपको कहा जा रहा है कि आपके फैमिली से आपके कुछ ऐसे कसमें और वचन जुड़े हुए थे जो आपको पूरे करने थे और आप पूरे कर रहे हैं। इन लोगों के साथ आपका जो भी कार्मिक बॉन्ड था या जो भी कार्मिक चीज़ें थी, वो हील्ड हो गई है, और हील्ड होने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। आपको कुछ मैसेजेस भी मिलते होंगे, वो इसी कारण से मिलते हैं कि आपको इमोशनली बैलेंस में रहना है। आप अकेले नहीं हैं, परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है। वर्तमान में जीना है, जो कुछ भी हो गया, डिटैचमेंट। देखिए, अभी आपको क्या करना है, आप कुछ कार्मिक लोगों से, अपने फैमिली मेंबर में भी कुछ कार्मिक लोगों से हो सकता है कि आप कनेक्ट हो, लेकिन डिटैचमेंट के साथ। बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करना है किसी से, क्योंकि जो आपके सोल फैमिली मेंबर है या जो सोलमेट है, उनके लाइफ में बदलाव आ रहा है। जो कुछ भी
खिलाया पिलाया गया है, जो बुरे अध्याय थे वो समाप्त हो रहे हैं। अब ऐसे निगेटिव लोगों को है ना अपने तरफ अट्रैक्ट मत कीजिए, किसी भी प्रकार से इनके बारे में मत सोचिए, क्योंकि जिनके लिए रीडिंग रहती है उनको पता चल जाता है, उनको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कौन है ये कौन है, ठीक है। जहाँ तक मैंने पर्सनल रीडिंग भी किया है और कई प्रोफेशनल रीडिंग भी किया है, तो उससे मुझे समझ में आता है कि उनको पहले ही पता चल जाता है, रीडिंग होने से पहले ही बहुत जानकारी उनको मिल जाती है। बाबा जी की असीम कृपा है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि समय समय हर एक चीज़ धीरे धीरे होती है। मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि कोई भी चैनल, वो बाबा जी की कृपा से है और आप लोगों का इतना प्रेम मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, वो बाबा जी की कृपा है। तो भले ही धीरे धीरे ग्रोथ हो, लेकिन ग्रोथ स्टेबल होनी चाहिए। सडन कोई चीज़ें हो रही है और अचानक से धड़ाम से गिर रही, ऐसी चीज़ें बहुत अलग नॉर्मली होती है ऐसी चीज़ें। लेकिन जब चीज़ें धीरे धीरे बिल्ड होती है, ठीक है, जैसे सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लेकिन वो स्टेबल हैं, जेन्युइन है, ठीक है, तो हम हमेशा हमारे लाइफ में जेन्युइन लोगों को ही अट्रैक्ट करें, ना कि भीड़, है ना। भीड़ से अच्छा है कम लोग रहें लेकिन जेन्युइन रहें, प्योर रहें और उनको जो मार्गदर्शन मिलना है वो मिले। बस यही मतलब हमारा जो कार्य है वो यही है, बाबा जी की कृपा से है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आप ब्लैक एंड वाइट को बहुत हद तक समझ पा रहे हैं, इसलिए ये लोग फिर से आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश भी करेंगे, नॉक भी करेंगे, तो आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। टेक केयर।